नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा दिन है। देखिए, जो पहले हम वर्ड पढ़ चुके हैं, जितने भी वर्ड हमने आज तक पढ़े हैं, ये वोकैबलरी जब से हम लोग पढ़ रहे हैं 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से, जब से हमने शुरुआत करी थी और आज तक लगभग 16 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। इन 16 लेक्चर में जितने भी वर्ड्स आज तक हमने पढ़े हैं, वो सभी के सभी वर्ड्स मैं आपको दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। यानी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद आपको पिछले वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देखना चाहते हैं, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है सारे वर्ड्स को, सारे आपको तरीके बताए हुए हैं कि किस प्रकार से आप वर्ड्स को याद रखेंगे, किस प्रकार से आप वर्ड्स को कनेक्ट कर पाएंगे, किस प्रकार से आप उनको रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे और मेमोराइज करेंगे। ये सभी तरीके मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, आज का मेरा प्रयास है कि लगभग 150 से ज़्यादा वर्ड्स एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सो दैट आप एक ही वीडियो में सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज कर सकें। ठीक है, बीच बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा कमर टाइट करके बैठिए। आज मैं आपको ठीक है एक ऐसी जर्नी पर ले चलने वाला हूँ जहाँ पर आप पिछले 16 दिनों में पढ़ाए गए सारे वर्ड्स एक ही दिन में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से हम ही हम जितने भी वर्ड्स हैं ना, उन सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या वर्ड है यहाँ पर पहला दे रखा है कंटिन्यू ग्लूम एंड डिप्रेशन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कंटिन्यू डिप्रेशन में रहेगा, ठीक है, भ्रम में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। और कंटिन्यू डिप्रेशन में रहने के कारण यहाँ पर वर्ड दिया क्या, मेलनकोलिया। और ऐसा व्यक्ति जो कंटिन्यू डिप्रेशन में रहता है, वो हमेशा सुसाइड करने की टेंडेंसी, ठीक है, वो हमेशा सुसाइड करने की टेंडेंसी बना के रखता है। उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा सुसाइड कर लेगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा, इतना निराश हो जाएगा अपनी ज़िंदगी से। उसके लिए वर्ड दिया क्या, मेलनकोलिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मूड्स ऑफ वायलेंट एक्साइटमेंट ऑल्टरनेटिंग विद ब्लैक डिप्रेशन। ब्लैक डिप्रेशन से आप इसको कनेक्ट कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए, ब्लैक डिप्रेशन और वायलेंट वर्ड आपको दिख जाए, ठीक है, तो उसके लिए एक आएगा वर्ड क्या, मैनिया डिप्रेशन। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल ही पागल होता है और जो कभी भी वायलेंट हो जाता है कि लोगों को मारना या हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मैनिया डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 3, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी मेमोरी, जिसकी याददाश्त जा रही है या खो गई है। ठीक है, गजनी मूवी के साथ आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। गजनी मूवी तो आपने देखी होगी, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, एमनेशिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 4, वॉकिंग एंड परफॉर्मिंग अदर एक्शन ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप यानी नींद में चलना पसंद करता है। पसंद तो खैर किसको होगा, इसको बीमारी है नींद में चलने की। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, सोमनैम्बुलिज्म या सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म बीमारी है और सोमनैम्बुलिस्ट वो व्यक्ति है जिसको ये बीमारी हो गई है। नंबर 5 है हमारा अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक लिक्कर। ठीक है, इस व्यक्ति को ज़्यादा दारू पीने की लत होती है। ठीक है, इस व्यक्ति को दारू पीने की लत होती है, बहुत ज़्यादा पिएगा तो पीता ही रहेगा। इसके कंट्रोल में भी नहीं होता है रुकना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पास वर्ड है डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट है हमारा नंबर 6, मॉर्बिड एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ। अपनी हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस होता है ये व्यक्ति कि अगर इसके पेट में दर्द हो गया तो इसको लगेगा पेट का कैंसर हो गया, सर में दर्द हो गया तो इसको लगेगा जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी छोटी बीमारी अगर हो जाती है तो उनको बड़ा इसको लगना लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 7, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा मरने से डर लगता है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इसको पानी पिलाया तो वो उसको जहर मिला के मारना चाहता है। ठीक है, अगर कोई इसको थोड़ा सा पीठ पे थपथपा देगा तो इसको ऐसे लगेगा जैसे कोई इसको पीट के मारना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसको ये मैनिया होता है, इस प्रकार का इसको ये जुनून होता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, इसके लिए हमारे पास वर्ड है पैरानोया। ठीक है, इस प्रकार से इसको होता है ये डर। नंबर नेक्स्ट है 8, अर्ली एंड एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ अ गर्ल। एक लड़की का अपने पिता के साथ में ऐसा अटैचमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, नॉर्मल से ज़्यादा। और ये किस लिए हो सकता है,
अपनी मदर से उसकी जो घृणा है, अपनी मदर के प्रति उसकी जो नफ़रत है, उसके कारण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी लड़की के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसका जो ठीक अपोजिट वर्ड है ना, वो है ये, इसका ठीक अपोजिट वर्ड है ओइडिपस। ठीक है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। आगे आएगा वैसे ये वर्ड भी, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको आप पढ़िए। अर्ली एंड अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ अ गर्ल। गर्ल का अपने पिता के प्रति एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मदर से हेट करती है। इसका ठीक अपोजिट है, एक लड़के का, एक सन का अपनी मदर के साथ अटैचमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर से हेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की के लिए वर्ड है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है 9, अनकंट्रोलेबल प्रोपेंसिटी टू स्टील आर्टिकल्स ऑफ लिटिल वैल्यू। प्रोपेंसिटी मतलब होता है बिहेवियर। ठीक है, आदत। ठीक है, तो इसमें क्या है? अनकंट्रोलेबल प्रोपेंसिटी टू स्टील, यानी चीज़ों को चुराने की आदत होती है इसकी, छोटी छोटी चीज़ों की। ये कहीं भी जाके बैठ जाएगा तो वहाँ से चीज़ों को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेगा, अपने बैग में डाल लेगा। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल होता है इसके लिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? क्लिप्टोमैनिया। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 10, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। इसको हमेशा अपनी ही इंपॉर्टेंस नज़र आती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस याद रहती है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, बाकी सब कम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? मेगैलोमैनिया। मेगैलोमैनिया याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 11 देखिए, क्रॉनिक इनएबिलिटी टू फॉल एज स्लीप। इस व्यक्ति को, इस बंदे को ना सोने की बीमारी होती है, इसको नींद ही नहीं आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? इंसोमैनिया। नंबर नेक्स्ट 12 है ऑब्सेशन इन अ सिंगल एरिया। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको सिंगल एरिया में ऑब्सेशन होता है। कैसे? जैसे कोई डॉल है, ठीक है, छोटे बच्चों के पास डॉल होती है ना, तो उस डॉल को लेके, किसी पर्टिकुलर डॉल को लेके अगर किसी बच्चे के मन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि अधिकार वो जताता है उसके ऊपर कि वो डॉल उसी की है, अगर कोई उसको टच करेगा, छीनेगा तो उसको चोट पहुंचा देगा, हानि पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? मोनोमैनिया, जिनको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है नंबर 13, अनकंट्रोलेबल नीड टू सेट फायर। ये भाई साहब ऐसे होते हैं जो जिधर भी बैठेंगे ना उधर आग लगाने की कोशिश करते हैं। इनको आग लगाने का मैनिया होता है। ठीक है, आग लगाने का जुनून होता है हर तरफ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं पायरोमैनिया। नंबर नेक्स्ट है 14 में क्या कह रहा है? मेंटल डिसअरेंजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी। ठीक है, इस बंदे का रियलिटी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है और ये स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है। और स्प्लिट पर्सनैलिटी के लिए आप वर्ड यूज़ रखिएगा। ठीक है, क्या? सीजोफ्रेनिया। ठीक है, सीजोफ्रेनिया। और मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपको बताया था अपरिचित मूवी का एग्जाम्पल, जिसमें वो बंदा जो होता है, जो कैरेक्टर होता है ना, जो हीरो होता है, उसके अंदर यही होता है, यही डिसऑर्डर होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या वर्ड दिया है? सीजोफ्रेनिया। नंबर नेक्स्ट है नंबर 15, मॉर्बिड रीड ऑफ कन्फाइंड प्लेस। इसको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से डर लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पास वर्ड है क्लोस्ट्रोफोबिया, और इसके ठीक ऑपोजिट है एगोराफोबिया। मॉर्बिड रीड ऑफ ओपन स्पेस, जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है। ओपन स्पेस से कैसे? जैसे एक बहुत बड़ा सा लेक है, ठीक है, इसको वहाँ पे जाके छोड़ दीजिए तो इसको डर लगने लगेगा। ठीक है, या ऐसे किसी खाली जगह पे छोड़ दीजिए जहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, अकेला है, तो इसको डर लगने लगेगा। इसके लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? एगोराफोबिया। नेक्स्ट है नंबर 17, अनरिजॉल्व अटैचमेंट टू मदर विद अकम्पनिंग हेटेड ऑफ फादर। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक ऐसा बेटा, ऐसा लड़का जिसको अपनी माँ के साथ में अटैचमेंट होता है, लेकिन अपने पिता से उसको क्या होता है? हेट होता है, घृणा होती है। नंबर 18 क्या कह रहा है? नंबर 18 में है, देखिए, मॉर्बिड रीड ऑफ हाइट्स, जिसको हाइट से डर लगता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड दिया हमारे पास? एक्रोफोबिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ये आपको बता दिया है सारे के सारे वर्ड्स 18 बहुत ही जल्दी से, और मैं इसको कर देता हूँ क्लीन। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए, ये है हमारी यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम एक एक वर्ड करके एक एक पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्रीमोनियस आर्गूमेंट। एक्रीमोनियस मतलब होता है ये डल, पॉइंटलेस नहीं,
लॉन्ग विंडेड नहीं, बी इसका आंसर है। शार्प, बीटिंग और सरकास्टिक। एक्रीमोनियस होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी के बारे में ऐसा बोलना जो उसको पसंद ना आए, ठीक है, गंदा भद्दा बोलना या उसका मजाक उड़ाना। सार्कास्टिक मतलब होता ही है तीखा बोल देना किसी के बारे में, ठीक है, किसी का मजाक उड़ा देना, ठीक है। तो ये एक्रीमोनियस रिमार्क्स हम इसको कह सकते हैं। एक्रीमोनियस रिमार्क्स ऐसे रिमार्क्स होते हैं या ऐसी भाषा होती है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 है सोपोर्फिक। देखिए कभी आपने महसूस किया होगा, आप स्कूल में कॉलेज में गए हैं या कोई और भी क्लास अगर आपने अटेंड करी है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई लोग कई टीचर्स ऐसे होते हैं उनके लेक्चर्स को सुन के ना नींद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया सोपोर्फिक लेक्चर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है बोरिंग एज टू पुट वन टू स्लीप, ठीक है, इतना बोरिंग कि आदमी सोना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, पैनासिया। पैनासिया मतलब होता है रामबाण, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। इसके लिए क्या वर्ड है, क्योर ऑल, ठीक है, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए एक ही इलाज, रामबाण। नंबर 4 है एवेंसेंट फीलिंग। एवेंसेंट फीलिंग ऐसी फीलिंग होती है जो बहुत ही जल्दी धूमिल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी धुल जाती है, ठीक है, फेड हो जाती है। तो उसके लिए ये वर्ड है हमारा एवेंसेंट, फेडिंग अवे क्विकली, बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो जाना जल्दी से, तो फेडिंग अवे क्विकली, एवेंसेंट। नंबर नेक्स्ट है 5 एनवी। एनवी का मतलब होता है, देखिए क्या, डिससेटिस्फैक्शन, निराशा, निरस, ठीक है, किस चीज़ को लेके, इनएक्टिविटी, डिससेटिस्फैक्शन और बोर्डम रिजल्टिंग फ्रॉम इनएक्टिविटी, यानी कोई काम ना करने से जो डिससेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, असंतुष्टि जिससे पैदा होती है, और बोर्डम जिससे पैदा होती है, ऐसी फीलिंग्स को कहते हैं एनवी। डिससेटिस्फैक्शन और बोर्डम, ठीक है, इन दोनों से कनेक्ट कीजिए आप एनवी को, निरस्ता या डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 6 फेशियस रिमार्क्स। फेशियस रिमार्क्स मतलब होता है क्या, देखिए, ए मतलब है विटी और जॉकिंग, और बी है टेंडिंग टू मेक पीस बिटवीन पीपल इन कन्फ्लिक्ट, और सी है टोटली इररेलेवेंट टू द सिचुएशन। इसका जो आंसर है वो है ए, क्या, विटी और जॉकिंग एट एन इनअप्रोप्रिएट टाइम, गलत टाइम पर, ठीक है, गलत टाइम पर। जैसे किसी का कोई मर गया है, आप उसके मातम में गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आप किसी को जोक सुनाना शुरू कर दें, तो दैट विल बी फेशियस रिमार्क्स, ठीक है, गलत टाइम पर गलत तरह की बात करना फेशियस रिमार्क्स में आएगा। नंबर 7 है माइलस्टोन। देखिए माइलस्टोन मतलब होता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम आपने दिया, ठीक है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया, आप फेल हो गए, फेल होने के बाद में आपके दिमाग में किस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं, किस प्रकार के जो विचार हैं वो चल रहे होते हैं, मैं क्यों फेल हो गया, क्या कमी रह गई, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भर के आ जाएंगी, ठीक है। तो दैट विल बी माइलस्टोन। इमोशंस का बवंडर खड़ा हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर, उसी के लिए यूज़ होता है माइलस्टोन ऑफ इमोशंस, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सी, वायलेंट एंड स्टॉर्मी कन्फ्यूजन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है मॉडलिन। मॉडलिन मतलब मैंने आपको बताया था जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली सेंटिमेंटल आदमी होता है, जो जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति होता है ना, पियक्कड़, वो पिएगा तो पीता ही रहेगा और पीने के बाद में हंसता ही रहेगा, ठीक है। उसका अपने सेंसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्या, मॉडलिन, ठीक है। ड्रंकन या ड्रंकर्ड व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मॉडलिन। इसका क्या आंसर होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं, बी क्या है, टीयरफुल्ली एंड एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखें यहाँ पर साइको एनालिस्ट एनकरेज देयर पेशेंट्स टू रैशनलाइज। साइको एनालिस्ट मतलब जो दिमाग की बीमारी का इलाज करता है, एनकरेज करता है किसके लिए, देयर पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स को रैशनलाइज तो तर्क युक्ति यानी युक्ति संगत बातों को तर्क से अपनी बातों को मनवाने वाला होता है, और जो साइको एनालिस्ट होता है वो इस प्रकार से अपने पेशेंट के साथ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की अपोजिट हो गई। देखिए साइको एनालिस्ट जो होता है ना, साइको एनालिस्ट का जो कौन होगा, जो दिमागी रूप से बीमार होता है, ठीक है, या इमोशनली बीमार होता है, वो होगा। बट जो रैशनलाइज व्यक्ति होगा वो कौन होगा, रैशनलाइज व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो आर्ग्यूमेंट्स दे के अपनी बात को मनवाता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 ग्रेगेरियस पीपल अवॉइड सोशल गैदरिंग। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशली फ्रीक पीपल, जो गैदरिंग में रहना पसंद करते हैं, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेगेरियस। जैसे
स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा किधर भी जहाँ भी जाते हैं ना अपने दोस्तों के साथ ही जाएंगे, ठीक है, मूवी देखने जाएंगे या कैंटीन जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे इवन, तब भी झुंड में ही जाना पसंद करते हैं कई लोग। तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ करते हैं क्या, ग्रेगेरियस। और ये कह रहा है पीपल सोशल ग्रेगेरियस पीपल अवॉइड सोशल गैदरिंग, अवॉइड करते हैं, जी नहीं, ये तो उल्टा हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर 3 है अ हाउटी पर्सन इज नेसेसरली ऑब्सिक्वस, ठीक है। ऑब्सिक्वस का मतलब होता है चापलूस, ठीक है, ऑब्सिक्वस का मतलब होता है चापलूस। और ये कह रहा है कि हाउटी पर्सन इज नेसेसरली ऑब्सिक्वस, जी नहीं, ये तो उल्टा हो गया इसका, तो ये भी फॉल्स हो गया। और नंबर 4 है विकेरियस एक्सपीरियंसेस आर नेचुरली मोर सेटिस्फाइंग देन रियल वंस। विकेरियस का मतलब क्या होता है, देखिए, विकेरियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जब आप इनडायरेक्ट तरीके से किसी चीज़ को फील करते हैं उसको विकेरियस कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये नेचुरली ज़्यादा अच्छा होता है, किससे, रियल वन से, नहीं, ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया। नंबर 5 है इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है जो मादक पदार्थ की स्थिति में होता है, यानी जो नशे की स्थिति में होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटॉक्सिकेटेड। पीपल ऑफन बिकम मॉडलिन, यस, ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया कि पीने वाला व्यक्ति ही मॉडलिन होता है, ट्रू हो गया। नंबर 6 है एसेटिसिज्म। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी या जो कम चीज़ों में अपना गुजारा करने वाला होता है, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस पढ़ते हैं, एसेटिसिज्म इज़ अ पॉपुलर प्रैक्टिस अमंग वेल्दी अमेरिकन्स। नहीं है, वेल्दी अमेरिकन्स का तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फॉल्स हो गया। नंबर 7 मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिक्स। स्ट्रॉन्ग एथिक्स की बात कर रहा है, किसके लिए, पेंडर के लिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पेंडर मतलब होता है जिसका कोई एथिक्स होता ही नहीं है, जो लोगों की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाता है अपना काम निकालने के लिए, ठीक है, तो ये तो एकदम अपोजिट हो गया, उल्टा। नंबर 8 है सब्लिमेशन इज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। नहीं, सब्लिमेशन तो क्या होता है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाना, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों में लगाने को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है, तो ये तो अपोजिट हो गया, ठीक है। नंबर 9 है क्या, ड्यूरिंग इट्स लेटर पीरियड एंसेंट रोम वॉज नोटेड फॉर वॉन्टन एक्सेसेस। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग इट्स लेटर पीरियड, अपने बाद के दिनों में एंसेंट रोम में था क्या, नोटेड फॉर वॉन्टन एक्सेसेस। वॉन्टन का मतलब होता है, देखिए, जो वॉन्टन का मतलब होता है जो औरतों के लिए, औरतों के अधिकारों के लिए बात करता है, ठीक है, या जिसमें औरतें जो हैं वो अपने अधिकारों की बात करती हैं और उनको उस प्रकार से ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ तवज्जो दी जाती है। तो एंसेंट रोम में इस प्रकार से किया जाता था, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबर 10 वन बिकम एफीट। एफीट का मतलब होता है वन हु इज़ मोर एग्जॉस्टिव, ठीक है, जो अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देता है, खर्च कर देता है चीज़ों में, ठीक है, थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड केयरफुल रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है मना करना या रोक देना, ठीक है, बट ये तो एफीट तो व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आप को रोकता ही नहीं है, केयरलेस होता है, ये केयरफुल की बात कर रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं फीट। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये केयरफुल होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर और जल्दी से हम ये वाले सारे वर्ड्स भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको ये सारे वर्ड्स पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसी एक्सरसाइज के अंदर 150 से ज़्यादा वर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा क्या, टॉकेटिव वुमेन आर कॉल्ड लोक्वेशियस। यस, लोक्वेशियस का मतलब ही होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी होता है, ट्रू हो गया। नंबर 2 कंट्री जोकेल्स आर एज अ रूल सेव। सेव का मतलब होता है अनस्किलफुल या स्मूथ सोफेस्टिकेटेड मैनर वाले लोग होते हैं, कौन, सेव, ठीक है, बट योकेल कौन होते हैं, अनसोफेस्टिकेटेड होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर 3 हो गया द स्टीरियोटाइप ऑफ द ट्रक ड्राइवर इज़ यूजुअली एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर क्वालिटी, ठीक है, गुड टेस्ट इन क्लोथिंग, फूडिंग, ठीक है, क्वालिटी लाइफ, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एस्थेटिक। बट इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, ट्रक ड्राइवर से हो रही है, तो फॉल्स हो गया। नंबर 4 होता है एंथुसियास्टिक पीपल आर यूजुअली टैसिटर्न। टैसिटर्न मतलब होता है कौन, टैसिटर्न होता है वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलना पसंद करता है, ठीक है, ये लोक्वेशियस जो हमारा पहला वर्ड था उसका ठीक अपोजिट है। तो ये कह रहा है कि एंथुसियास्टिक, तो टैसिटर्न आदमी का एंथुसियास्टिक पीपल से कोई संबंध ही नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया।
नंबर 5 है द मोर इम्पार्शियल इज अ मैन इज द मोर ओपिनियनेटेड ही साउंड्स। ओपिनियनेटेड व्यक्ति होता है पार्शियल, यानी जो पहले से अपना मन बना के रखा है, पहले से अपना विचार बना के रखता है, लेकिन ये कह रहा है कि इम्पार्शियल मैन से इसका कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, उल्टा हो गया। नंबर 6 है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक आदमी होता है इनएक्टिव, ठीक है, जिसके अंदर कोई हर्षोल्लास या कोई कुछ करने की शक्ति या कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फ्लैगमेटिक। और ये कह रहा है कि फ्लैगमेटिक पीपल यूजुअली बिकम पैनिक इन एन एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, जी नहीं, एमरजेंसी के टाइम में भी फ्लैगमेटिक व्यक्ति वैसे ही रहेगा जैसे नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ठीक है, क्योंकि ये पैसिमिस्टिक होता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए फॉल्स हो गया, क्योंकि ये अपोजिट दिया गया है। नंबर 7 है पोम्पेसिटी इज यूजुअली अम्यूजिंग। पोम्पेसिटी होता है बोम्बास्टिक या अपनी बातों को बखान करना, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो ऐसी चीज़ें जो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा तो वो तो अम्यूजिंग यानी लुभावनी तो लगेंगी ही, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट नंबर 8, कॉलेज प्रोफेसर आर ऑफन इरूडाइट। इरूडाइट मतलब क्या होता है, विद्वान व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं इरूडाइट। तो कॉलेज प्रोफेसर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इरूडाइट, तो ये ट्रू हो गया। नंबर नेक्स्ट है स्मग पीपल आर नेवर कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति, ठीक है, और स्मग का मतलब भी होता है सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति। तो ये कह रहा है स्मग पीपल आर नेवर कॉम्प्लासेंट, तो ये तो उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर 10 है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मतलब ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को हमेशा एग्जैक्ट और परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे टेबल पर कोई चीज़ अगर टेढ़ी रखी है तो उसको एकदम से सीधा कर देंगे, ठीक है, शूज़ कहीं टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं तो उनको भी एकदम से सीधा करेंगे, ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं कौन, पंक्टिलियस, जो हमेशा एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है कि पंक्टिलियस पीपल आर स्टिकलर्स फॉर फॉर्म। यस, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। नंबर 11 है द बीवर इज एन इंडिफेटिगेबल वर्कर। बीवर मतलब ऊदबिलाव या ओटर के लिए यूज़ करते हैं, एक जानवर का नाम होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ये, और वो कह रहा है कि वो इंडिफेटिगेबल वर्कर होता है सॉरी, इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है कि जो टायरलेस होता है, जो कभी थकता नहीं है, हमेशा काम करता रहेगा, ठीक है, तो बीवर भी वैसा ही होता है, ट्रू हो गया। नंबर 12 है द कन्वर्सेशन ऑफ अ कंसीटेड बोर इज यूजुअली वैपिड। वैपिड का मतलब ही होता है बोरिंग, ठीक है, तो वैपिड का मतलब बोरिंग होता है, ये बोरिंग की ही बात कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। नंबर 13 है द एटीट्यूड ऑफ यंग पीपल इज यूजुअली आइकॉनोक्लिस्ट। आइकॉनोक्लिस्ट मतलब होता है जो रूढ़िवादी सोच को बदलना चाहता है, ऐसे लोग जो रूढ़िवादी या पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं, तो यंग पीपल का एटीट्यूड भी ठीक वैसा ही होता है, तो ये भी ट्रू हो गया। नंबर 14 है कि मिसैंथ्रोपिक रिमार्क्स शो अ फीलिंग ऑफ लव एंड ट्रस्ट फॉर पीपल। ऐसा होता है क्या, मिसैंथ्रोपिक रिमार्क्स शो करते हैं फीलिंग्स ऑफ लव, लव की फीलिंग शो करते हैं और ट्रस्ट की फीलिंग शो करते हैं पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। भैया जो मिसैंथ्रोप होता है ना, मिशन मतलब होता है हेट और एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, तो इसका मतलब होता है वन हु हेट, ठीक है, वन हु हेट मैनकाइंड, तो ये तो ठीक अपोजिट हो गया इसके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। नंबर 15 है प्यूराइल बिहेवियर इंडिकेट्स मेच्योरिटी। मेच्योरिटी बिहेव करता है, प्यूराइल का मतलब तो होता है चाइल्डिश, ठीक है, इसका मतलब होता है चाइल्डिश, जो बच्चों जैसा बिहेव करता है, इमेच्योर होता है ये, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 16 है असैटिक एक्जिस्टेंस। असैटिक एग्जिस्टेंस इज गिवन ओवर टू सेंसुअलिटी। असैटिक का सेंसुअलिटी से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि असैटिक तो सन्यासी होता है और सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 17 है यंग चाइल्ड इज एप्ट टू बी गुलेबल। गुलेबल मतलब होता है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ठीक है, मूर्ख बनाया जा सके, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको तो बहला फुसलाया जा सकता है ना, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मैंने आपको कवर करवा दिया ये वाली एक्सरसाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे रूट वर्ड के ऊपर। रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे वर्ड्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे रूट्स वर्ड्स जो हैं वो क्या क्या हैं। बिस का मतलब होता है टू या ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारा थियोस। थियोस का मतलब होता है गॉड। फिलेन का मतलब होता है लव। मिजेन का मतलब होता है हेट, एक दूसरे का अपोजिट है। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। उसका बाद आता है ग्लोटा। ग्लोटा का मतलब होता है लैंग्वेज।
पॉलीग्लोटा, मैनी लैंग्वेजेस, ये वर्ड है इसके लिए। मोनोस का मतलब होता है वन, कस्पिस का मतलब होता है पॉइंट या डायरेक्शन या तरफ, पोलिस का मतलब होता है मैनी, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या मैन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ रूट वर्ड्स थे जिनके मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज। देखिए नंबर 1 यहाँ पे दिया लोक्वेसिटी, ठीक है। लोक्वेसिटी इज अ इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ, क्या लोक्वेसिटी मतलब अभी मैंने आपको बताया कौन होता है, टॉकेटिव होता है। नंबर 2 है गुलिबल, गुलिबल मतलब होता है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। तो ये कह रहा है कि गुलिबल पीपल फॉल इजी प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, ठीक है। यानी गुलिबल लोगों को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है, डॉक्टर नहीं, टीचर्स नहीं, यूज्ड कार सेल्समैन, ठीक है, जो पुरानी कारों को खरीदते बेचते हैं ना, वो सेल्समैन इसको आसानी से मूर्ख बना सकते हैं गुलिबल को। नंबर 3 होता है क्या, सेव मैन आर एक्सपर्ट्स एट, किस में एक्सपर्ट्स होते हैं। नंबर सी गेटिंग अलोंग विद वुमेन, ठीक है। सेव का मतलब होता है स्मूथ और प्लीजेंट मैनर वाले लोग होते हैं, तो ये हमेशा औरतों के साथ में रहेंगे, पसंद करेंगे। नंबर 4 होता है पोम्पेसिटी, पोम्पेसिटी मतलब होता है बोम्बास्टिक, अपनी बड़ाई करना, तो इसके लिए वर्ड है वैनिटी। नंबर 5 वर्ड है हमारा एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है गुड क्वालिटी सेंस, तो ये आर्टिस्टिक फ्लेवर इसके साथ में अटैच हो जाएगा। नंबर 6 है टैसीटर्निटी, टैसीटर्न का मतलब होता है वन हु स्पीक लेस, ठीक है, जो कम बोलता है या कम, जो कन्वर्सेशन में कम भाग लेता है। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है, सेल्समैन तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पब्लिक स्पीकर भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ये बचा हर्मिट्स। नंबर 7 है ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड मतलब होता है जो अपना ओपिनियन ऑलरेडी बना चुका है, जो अपनी धारणा ऑलरेडी बना चुका है, अपने विचार ऑलरेडी बना चुका है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मैरिज या आर्गूमेंट, यस, ओपिनियनेटेड आर्गूमेंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8वां हो गया फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक मतलब क्या होगा, फ्लैगमेटिक पर्सन ऐसे लोग होते हैं जो कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करते हैं, ये क्या, डो नॉट बिकम ईजिली इमोशनल, ठीक है। तो फ्लैगमेटिक पर्सन आसानी से इमोशनल नहीं होते हैं, वो चाहे आग भी लग जाए एक जैसा बिहेव करेंगे। नंबर 9 है इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली बुक्स, ठीक है। इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, स्कॉलर्स, उसके लिए यूज़ करते हैं इरूडाइट। नेक्स्ट है हमारा नंबर 10 ये कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, और जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है वो टेक इट ईजी बोलता है, ये इसका आंसर हो गया, टेक इट ईजी। नंबर 11 है पंक्टिलियस, पंक्टिलियस मतलब होता है जो चीज़ों को एकदम से एग्जैक्ट और परफेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, प्रॉपर एटिकेट। नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर इंडिफेडिकेबल, इंडिफेडिकेबल का मतलब होता है जो कभी थकता नहीं है, टायरलेस व्यक्ति को बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 13 है वैपिड, वैपिड मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। नंबर 14 है आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है क्या, ट्रेडिशन, जो रूढ़िवादी या ट्रेडिशनल चीज़ों को हमेशा चेंज करने की कोशिश करते हैं, आइकनोक्लास्ट पीपल ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे यंग लोग होते हैं ना, यंग पीपल, लड़के लड़कियां यंग होते हैं, जो वो ट्रेडिशनल चीज़ों में विश्वास भी नहीं करते हैं, उनको हमेशा बदलना चाहते हैं। नंबर 15 मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट मैनकाइंड, पीपल इसमें आ जाएगा। और 16 नंबर हो गया क्या, प्यूराइल, प्यूराइल मतलब होता है चाइल्डिश, तो जो चाइल्डिश होता है उसको क्या होता है, दे डोंट गेट देयर ओन वे, अपना रास्ता उनको पता नहीं होता, उनको मदद लगती है किसी और की। नंबर 17 है मोस्ट एसेटिक, एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, तो ये क्या करेगा, प्रीफर क्या करेगा, ड्रिंक एक्सेसिवली नहीं, और ईट स्पेरिंगली, और यस ईट स्पेरिंगली मतलब कम खाने में अपना गुजारा करना पसंद करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज के ऊपर, ये रही हमारी अगली एक्सरसाइज। कोके, कोके को हम करते हैं, कोके ऐसी औरत के लिए यूज़ किया जाता है जो फ्लर्ट करती हो, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, फ्लर्ट करने वाली औरत या लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं कोके। सर्स होता है मायाविनी या आडम्बरी औरत के लिए जो लोगों को लुभाती है, उनको उनका विनाश करने के लिए, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्स, उस ऐसी औरत के लिए, तो अनवर्दी यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नंबर नेक्स्ट है अमेजोन, अमेजोन हम यूज़ करते हैं टॉल बिग औरत के लिए, ठीक है, जो बहुत बड़ी होती है, टॉल होती है और जिसके अंदर दम होता है, ऐसी औरत के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, अमेजोन, तो यहाँ बिग आ गया।
नंबर 4 है विरागो। विरागो ऐसी औरत होती है जो हमेशा मुंहफट होगी, बहुत ज़्यादा गंदा भद्दा गालियाँ देती रहती है, लड़ती रहती है, तो विरागो के लिए हम यूज़ करते हैं फियर्स। नंबर 5 है एडोनिस। बहुत ही शानदार वर्ड है एडोनिस, तो गुड लुकिंग, ठीक है, आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं एडोनिस को। तो एडोनिस का मतलब होता है एकदम हीरो, शानदार, गुड लुकिंग, ठीक है, ग्रीक गॉड, ऋतिक रोशन टाइप, धर्मेंद्र टाइप। नंबर 6 है जुड़ास। जुड़ास ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसों के लिए अपने दोस्त को भी धोखा दे सकता है, तो इसके लिए अनवर्दी वर्ड दिया गया है। नंबर 7 है फ्यूटिलिटेरियन। फ्यूटिलिटेरियन मतलब होता है इंडिफरेंट, जो इंडिफरेंट होता है, यानी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी घटना घटित हो जाए, फ्यूटिलिटेरियन। नंबर 8 है वल्गेरियन, मतलब होता है जो गंदा भद्दा बोलता है, क्रूड इसके लिए यूज़ किया गया है। नंबर 9 है पीडांट। पीडांट का मतलब होता है ढोंगी बाबा, ठीक है, जो अपनी नॉलेज का बखान करते रहते हैं कि मेरे पास इतना नॉलेज है और लोगों की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, तो करेक्टिव इसके लिए आंसर है। नंबर 11 है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब कौन होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। नंबर 11 है असैटिक। असैटिक मतलब सन्यासी व्यक्ति होता है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है, ये है प्यूरिटैनिकल, ये वाला वर्ड है इसके लिए, प्यूरिटैनिकल। नंबर 12 है एस्थीट। एस्थीट मतलब बना है एस्थेटिक सेंस से, ठीक है, यानी गुड क्वालिटी सेंस, तो इसके लिए क्या वर्ड दिया गया यहाँ पे, टेस्टफुल, ठीक है, टेस्टफुल। नंबर 13 है डेमागोग। डेमागोग मतलब होता है कौन, ट्रेटर्स, टेम्परेट, ट्रबल मेकिंग होता है डेमागोग। डेमागोग ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाता है, ठीक है, डेमागोग। पॉलिटिशियंस के लिए हम यूज़ करते हैं, बैड पॉलिटिशियंस के लिए डेमागोग। नंबर 14 है मार्टिनेंट। देखिए मार्टिनेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा डिमांड करता है, किस बात की, हमेशा डिमांड करता है डिसिप्लिन की, ठीक है, इसको चाहिए डिसिप्लिन लाइफ के अंदर। फौजी लोगों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिमांडिंग। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट होता है चापलूस, ठीक है, सिंसियर इसके लिए आ जाएगा, सिंसियरिटी शो करता है किस चीज़ को लेके, चापलूसी को लेके, ठीक है। नंबर 16 है एथीस्ट। एथीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो इररिलीजियस आ जाएगा। नंबर 17 है एग्नोस्टिक, जिसको कन्फ्यूजन है कि भगवान है कि नहीं है, इसके लिए स्केप्टिकल वर्ड दिया गया है। नंबर 18 है टायरो। टायरो मतलब होता है अनस्किलफुल, नया व्यक्ति होता है जिसको स्किल नहीं होती है। नंबर 19 है वर्चुअसो, ये ठीक इसका अपोजिट होता है स्किल्ड, इसका आंसर है। नंबर 20 है फिलोलॉजिस्ट। फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज और लॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी करना, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस की स्टडी करता है, उनके ओरिजिन की स्टडी करता है, उसके लिए वर्ड है फिलोलॉजिस्ट, और यहाँ पर क्या दिया है, स्कॉलरी। नंबर 21 है क्लेरोयंट। क्लेरोयंट मतलब वो होता है जिसको आगे का फ्यूचर का दिखता है, ठीक है, जो फ्यूचर की बातें करता है और फ्यूचर के बारे में बता सकता है, तो प्रोफेटिक इसके लिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है। नंबर 22 है फिलाइटलिस्ट। फिलाइटलिस्ट कौन होता है, जो स्टैम्प में इन्वॉल्व होता है, मतलब वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। इसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने की लत होती है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का जुनून होता है इसके अंदर, फिलाइटलिस्ट। और नंबर 23 है नुमिस्मैटिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट होता है जिसको कॉइन्स को कलेक्ट करने की लत होती है, जुनून होता है, ठीक है, शौक होता है इसको। नंबर 24 है गौरमे। गौरमे मतलब होता है वन हु हैज़ गुड टेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक, जिसका खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है और टेस्ट होता है। फास्टिडियस इसके लिए दिया गया है आंसर। नंबर 25 है कॉइनसोर। कॉइनसोर मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जो क्रिटिकल जज होता है चीज़ों को लेके, ठीक है, और जिसके पास नॉलेज होगी, ठीक है, किसी भी फील्ड में, वही होता है डिस्क्रिमिनेटिंग करने वाला भी। तो कॉइनसोर के साथ आप यूज़ कर सकते हो क्रिटिकल जज या डिस्क्रिमिनेट। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके भी आप दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट के ऊपर। यस, यहाँ पर दिया गया हमारे कुछ वर्ड्स। आई एम इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द अदर फेलो, नॉट इन माई ओन, ठीक है, नॉट इन माई ओन, मैं अपने आप में नहीं दूसरों में विश्वास करता हूँ। इसके लिए क्या वर्ड है, ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है, जो दूसरों के परोपकार की बात करता है, अपने नहीं। और नंबर 2 इसका ठीक अपोजिट है, ये अपने फ़ायदे की बात करता है, दूसरों की नहीं, ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड है, ईगोइस्ट। नेक्स्ट है नंबर 3 हमारा माइंड द सुपीरियर रेस। ये कहता है कि मेरी जो रेस है, मेरी जो जाति है वो सबसे महान है, बाकी सब लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या वर्ड है, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ,
सोविनिस्ट इसके लिए वर्ड है। नंबर 4 है लेट्स नॉट स्टैंड स्टिल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रोग्रेस चेंज एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, ठीक है। और ये कौन होता है? लिबरल व्यक्ति होता है ये, LIBRAL, लिबरल। ये लिबरल व्यक्ति होता है जो हमेशा चेंज प्रोग्रेस की बात करता है। नंबर 5 है हैप्पीनेस प्लेजर्स फन राइवलरी। ये हैप्पीनेस प्लेजर और फन की बात करता है, ठीक है। ये कौन होता है? एपिक्यूरियन, EPICUREAN, एपिक्यूरियन, ठीक है। ये कौन होता है? एपिक्यूरियन। नंबर 6 है देयर इज़ गॉड, भगवान है कि नहीं है? नहीं सॉरी, भगवान है ही नहीं, ठीक है। ये इस चीज़ में विश्वास करता है, तो इसके लिए वर्ड है एथीस्ट, ATHIEST, एथीस्ट। और नंबर 7 है एग्नोस्टिक, जो इस चीज़ में विश्वास करता है, उसको कन्फ्यूजन है कि भगवान है कि नहीं, उसको नहीं पता, ठीक है। नंबर 8 है द वाइज एंड ब्रेव मैन इज़ इंडिफरेंट टू बोथ पेन एंड प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जो पेन और प्लेजर दोनों में एक समान बिहेव करता है, ऐसा कौन होता है? स्टोइक। नंबर 9 है विल बिल्ड अप न्यूक्लियर पावर, ठीक है। ये कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, ठीक है, अपनी नेवी बनाएंगे और लोगों पर जाकर युद्ध करेंगे। अगर उनको युद्ध नहीं चाहिए तब भी हम जाकर युद्ध करेंगे। तो इसके लिए वर्ड है जिंगोइस्ट, ठीक है, युद्ध प्रिय। नंबर 10 है यू कांट चेंज द फ्यूचर। ये कहता है कि आप फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते, जो हुआ वो वैसे ही होगा, जो होना है वो भी वैसे ही होगा। इसके लिए वर्ड है फैटलिस्ट, LIST, फैटलिस्ट, ठीक है। नंबर 11 है लेट्स से कीप थिंग्स जस्ट एज दे आर। जैसी चीज़ें चल रही है वैसी चलने दो, कोई चेंज नहीं चाहिए। इसके लिए क्या वर्ड है? कंजर्वेटिव, ये वर्ड है कंजर्वेटिव। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने अब कंप्लीट करवा दी है। अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर। ये यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, मैं फटाफट इनको आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आप इनको इनके साथ में, इधर इनके जो मीनिंग दिए गए हैं ना, इनके साथ में आप इनको अटैच कर लीजिएगा। पायरोमैनिया जो आग लगाने की कोशिश करता है, ठीक है, हमेशा आग लगाने की कोशिश करेगा। डिप्सोमैनिया जो हमेशा पीता ही रहेगा। मेगैलोमैनिया जो हमेशा अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोचता है, ये ग्रैंडियर दिया गया है इसके लिए। मोनोमैनिया जिसको किसी एक सिंगल एरिया में ऑब्सेशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ऑब्सेशन होता है। क्लेप्टोमैनिया जो चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है। हाइपोकॉन्ड्रिया होता है जो अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर सोचता है। एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी। और सोमनैम्बुलिज्म होता है स्लीप वॉक, ठीक है, नींद में चलने की बीमारी। इंसोमैनिया होता है जिसकी मेमोरी लॉस हो गई हो, ठीक है, जिसको नींद नहीं आती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसोमैनिया, ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप। नेक्स्ट है मैनिक डिप्रेशन, ठीक है। ब्लैक डिप्रेशन आप इसके लिए यूज़ करिए, वायलेंट एंड ब्लैक, ठीक है, बिल्कुल ही पागल व्यक्ति होता है जो लोगों को चोट पहुंचा देता है, ठीक है। नंबर 11 है सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, 2 पर्सनैलिटी 3 पर्सनैलिटी इसके अंदर होती है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। मिलनकोलिया होता है जो हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करता है। यह बंदा इतना डिप्रेशन में होता है, हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करेगा। नंबर 13 है पैरानोया मतलब होता है जो ये सोचता है कि कोई उसको मार देगा, ठीक है, इसको इस बात का डर होता है हमेशा कि कोई उसको मार देगा। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ऐसा बेटा जिसको अपनी मदर के साथ में अटैचमेंट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने फादर से हेट करता है। और इलेक्ट्रा होता है इसका ठीक उल्टा, ऐसी लड़की जो अपने फादर से अटैच होती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो उस मदर से हेट करती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नंबर 16 है क्लस्ट्रोफोबिया होता है जिसको बंद कन्फाइंड प्लेस से डर लगता है, ये वाला, ठीक है। तो ये वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, यहाँ पर भी आप इसको फटाफट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। पिगेडिलो मतलब होता है छोटे पाप या छोटे सिन मतलब होता है पाप या छोटी गलतियाँ, ठीक है, छोटे क्राइम। पिगेडिलो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो सेम हो गया। पेन्यूरी मतलब होती है दरिद्रता, बिल्कुल जो गरीब व्यक्ति होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं पेन्यूरी। ये यहाँ दिया गया क्या, वेल्थ, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। नंबर नेक्स्ट है मिगेलोमैनिया। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये रहा मिगेलोमैनिया होता है ग्रैंडियर, जो बहुत बड़ा तड़ा अपने आप को बड़ा सोचता है। और ये कह रहा है ह्यूमिलिटी मतलब लोगों की परवाह करना, या मतलब हम्बलिटी, ठीक है, यानी लोगों के अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोचना, ठीक है। तो मिगेलोमैनिया का उल्टा हो गया, ये अपोजिट हो गया। नंबर 4 है इम्ब्रोग्लियो, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है इसकी, ये तो सेम हो गया। इम्ब्रोग्लियो मतलब कन्फ्यूजन होता है,
ठीक है। ब्रैगोडोशियो होता है जो बहुत बोम्बास्टिक होता है, बोस्टिंग होता है, ये भी सेम हो गया, ठीक है। और पैनासिया, क्योर ऑल तो मैंने आपको बताया ही था, तो ये भी सेम हो गया। फियास्को मतलब होता है मिजरेबल सक्सेस, यस ये तो सेम हो गया। फियास्को मतलब होता है ऐसी सक्सेस जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हो, ठीक है। और नहीं सॉरी, अनसक्सेसफुल, फियास्को मतलब होता है अनसक्सेसफुल, यहाँ दिया है सक्सेस तो ये ऑपोजिट हो गया। फियास्को मतलब होता है आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं हुए, अनसक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल के यूज़ करते हैं हम फियास्को। ओके, नंबर 8 है आइडियोक्रेंसी, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है यस पिकुलियरिटी। पिकुलियरिटी मतलब और आइडियोसिंक्रेसी एक ही होता है, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा बिहेवियर, आदमी का ऐसा आचरण जो बहुत ही पिकुलियरिटी यानी बारीक चीज़ों के लिए सोचता है, बारीक चीज़ों पर काम करता है, ठीक है। तो आइडियोसिंक्रेसी और पिकुलियरिटी यानी इसके अंदर विशिष्टता होती है काम को करने की, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। पिकुलियरिटी मतलब क्या होता है, विशिष्टता। तो आइडियोसिंक्रेसी और पिकुलियरिटी सेम होता है। नंबर 9 है रैशनलाइज। रैशनलाइज और जस्टिफाई भी सेम ही होता है क्योंकि रैशनल व्यक्ति जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। नंबर 10 है एनोमली। एनोमली मतलब होता है इरेगुलरिटी और क्या, इरेगुलरिटी एंड कमियाँ, खामियाँ, ठीक है। तो एनोमली मतलब ये भी सेम ही हो गया। नंबर 11 है मलिंजर। मलिंजर मतलब होता है जब आप या कोई भी व्यक्ति बीमारी का बहाना मिलाकर, ठीक है, बीमारी का बहाना मिलाकर अपने काम से, अपनी ड्यूटी से भाग जाता है या छिप जाता है या बचने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, मलिंजर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। एनोमली, इरेगुलरिटी, मलिंजर क्या होता है, प्रिटेंड, इल। प्रिटेंड मतलब होता है दिखाना, शो करना, ठीक है। इल क्या, बीमार, तो बीमारी शो करता है, ये बीमारी ऐसा कर दिखाता है जैसा वो बीमार है, ठीक है, काम से बचने के लिए या ड्यूटी से बचने के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज थी लगभग 150 से ज़्यादा वर्ड आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आप एक बार फिर रिवाइज करके आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो वर्ड्स की जर्नी है, वोकैबुलरी की जर्नी है, वो आगे बढ़ रही होगी इसी प्रकार से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जिसने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देखकर शब्दों को अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल्ड में, ठीक है, अगर आप डिटेल में सारे वर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं तो 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैबुलरी, हमारी वोकैबुलरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप पिछले 15-16 लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं, शुरुआत से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। आज इस लेक्चर में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।